प्रकृति इतनी डूबी हुई है कि लगता है जैसे चारों तरफ बादल ही तैर रहे हों। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां बस्ती खत्म होकर एक बड़ा खाली मैदान शुरू होता है, वहीं दो आदमी बैठे हैं। अंधेरे में सिर्फ सूखी टहनियों से जलती आग की लौ कांप रही है। बर्फीली हवा की हल्की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं है, जैसे प्रकृति भी आज शांत होकर कुछ सुनने का इंतजार कर रही हो। आपके पास आजा पलाश, आज बहुत ठंड पड़ रही है। लेकिन इतनी रात में इस खाली मैदान में आपने मुझे क्यों बुलाया, बताइए तो चाचा। बुलाया है क्योंकि तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चाचा, जरूरी बात तो सुबह भी कही जा सकती थी, इस आधी रात को मैदान में क्यों बुलाया? हर बात दिन की रोशनी में नहीं कही जाती, कुछ बातें अंधेरे में ही कहनी पड़ती हैं। ऐसी कौन सी बात है चाचा? तू भूत प्रेत पर विश्वास करता है या तुझे लगता है ये सब बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं? ये मतलब ठीक से नहीं जानता चाचा, लेकिन गांव वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। गांव वाले तो बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ वो जानते भी नहीं हैं। आपको जरा और भड़का दे। हाँ, कर रहा हूँ चाचा, लेकिन आप असली बात तो बता ही नहीं रहे। इतनी जल्दी मत कर, रात अभी बाकी है। क्या तूने देवनाथ का नाम सुना है? देवनाथ? नहीं चाचा, इस नाम से तो मैं किसी को भी नहीं जानता। जानने की बात नहीं है, जब तू बहुत छोटा था ना, या शायद पैदा भी नहीं हुआ था, ये बहुत साल पहले की बात है। क्या हुआ था उसके साथ? क्या देवनाथ इसी गांव का था? हाँ, इसी गांव का ही था। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन किस्मत उसकी बहुत खराब थी। क्यों? उसके साथ क्या हुआ? उसकी अपनी ही परछाई उसके लिए विनाश का कारण बन गई। परछाई? परछाई क्या करेगी? परछाई तो सबकी होती है चाचा, इसमें क्या घबराने वाली बात है? सबकी परछाई एक जैसी नहीं होती। देवनाथ की परछाई अशुभ थी, जिस पर भी पड़ती थी उसका अनर्थ हो जाता था। आजकल के लोग ये सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वही जानता है। अरे चाचा, आप मुझे डरा रहे हैं। परछाई से भी कभी कोई नुकसान होता है क्या भला? अगर यकीन नहीं है तो पूरी बात सुन। आज सब कुछ सुनना ही होगा, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन नहीं मिलेगा मतलब? क्या हुआ था चाचा? बात क्या है आखिरकार? पहले सुन, तब समझेगा। धुंध अब और भी घनी होकर मैदान पर छा गई है। याकूब चाचा आग की लौ को देखते हुए अतीत में खो गए। उनकी आंखों के सामने जैसे पुराना गांव और पुराना समय तैरने लगा। वो देवनाथ नाम के उस अभागे आदमी की कहानी सुनाने लगे, जो दिन की रोशनी में बाहर निकलने से डरता था। गांव में हर तरफ डर का साया था। लोग देवनाथ को देखते ही दूर हट जाते, जैसे वो कोई मौत का दूत हो। देवनाथ बहुत सीधा साधा साधारण इंसान था, लेकिन उसकी परछाई अजीब तरह से काली थी, जैसे आम परछाई से भी ज्यादा गहरी। ओ, फिर इसका मतलब लोग उसी वजह से उससे डरते थे।
सिर्फ बेचारा बहुत रोता था। वह किसी का नुकसान नहीं चाहता था, इसीलिए दिन में घर से निकलना उसने बंद कर दिया। है, उसकी जिंदगी तो बहुत दुख भरी रही होगी। दिन भर घर में बंद रहता होगा। हाँ, धीरे धीरे उसने दिन में बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया। सिर्फ अमावस्या की रातों में जब चांद नहीं होता था तब निकलता था। लेकिन गांव वालों ने कुछ कहा नहीं? वो तो बहुत गुस्से में होंगे। गुस्से में तो थे ही। वो सोचते थे देवनाथ कोई तांत्रिक साधना कर रहा है, किसी चुड़ैल या पिशाच की पूजा करता है। फिर क्या उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया? अगर निकाल देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन उससे भी भयानक कुछ उसका इंतजार कर रहा था। क्या क्या हुआ था चाचा? एक दिन देवनाथ सह नहीं पाया और गहरी रात में भैरवनाथ के पास गया। शायद ये जानने की वो फिर से कैसे सामान्य हो सकता है, यही जानने के लिए भैरवनाथ के पास गया था ना? हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, वह अपने सीने में छुपाए एक गुप्त पाप की बात बताने गया था और मैं अकेले छिपकर सब सुन रहा था। कहानी अब अतीत में मुड़ जाती है। दृश्य बदलकर गांव के एक पुराने घर के बरामदे में पहुंचता है। सर्दी की वही रात, चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज। लालटेन की रोशनी में देवनाथ भैरवनाथ के सामने बैठा है। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की छाया है। भैरवनाथ स्तब्ध बैठे हैं। धुंध से घिरी उस रात एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे देवनाथ अब तक अपनी परछाई के पीछे छुपाए हुए था। भैरवनाथ, मुझे बचा लीजिए। मैं अब ये बोझ सह नहीं पा रहा। शांत हो जाओ देवनाथ, साफ साफ बताओ बात क्या है। आप लोग सोचते हैं कि मेरी परछाई अशुभ है, लेकिन आप नहीं जानते ये परछाई असल में मेरी है ही नहीं। तेरी परछाई तेरी नहीं? ये क्या कह रहा है तू देवनाथ? पागल हो गया है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं भैरवनाथ जी। ये परछाई, असल में ये परछाई मेरे छोटे भाई हरीश की है। हरीश? वो तो कई साल पहले गायब हो गया था। तूने ही तो कहा था। सब यही जानते हैं। वो गायब नहीं हुआ था। जमीन के लालच में मैंने ही उसे मार डाला था। तूने अपने ही भाई को मार डाला? हाँ, लालच में अंधा हो गया था मैंने उसे मारकर उसी मैदान में दफना दिया था ताकि किसी को पता नया चले। इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया तूने? और अब ये सब क्यों बता रहा है? क्योंकि हरीश ने मुझे छोड़ा नहीं। वो मरकर भी प्रेत बनकर मेरे साथ जुड़ गया है। ये जो काली परछाई आप देख रहे हैं, ये असल में हरीश की ही आत्मा है। क्या कह रहा है तू? ये तो बहुत भयानक बात है। हरीश मुझे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसने मुझे समझा दिया है कि मेरे पाप का प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। इसलिए वो मेरी परछाई बनकर मुझसे चिपका हुआ है। लेकिन गांव वालों को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि बदले की आग में हरीश अंधा हो चुका है। वो चाहता है कि मैं खत्म हो जाऊं और साथ में गांव वालों को भी जला कर मार देगा। वो शांत नहीं होगा भैरवनाथ जी। वो कभी शांत नहीं होगा।
तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब प्रायश्चित के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं एक वैद्य हूं, आत्माओं से मेरा कोई काम नहीं। मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सच कभी छिपा नहीं रहता देवनाथ। पाप का फल तो मिलकर ही रहता है। याकूब चाचा चुप हो गए। इधर डर से सिमट कर बैठा था पलास। आग की लौ जैसे अचानक धीमी पड़ने लगी। याकूब चाचा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने फिर उस भयानक रात की कहानी शुरू की। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे उस रात की उग्र भीड़ की आवाज फिर से लौट आई हो। भैरवनाथ किसी को कुछ बता भी नहीं पाया। उससे पहले ही गांव के मुखिया को खबर मिल गई थी कि देवनाथ भैरवनाथ के पास गया है। फिर क्या हुआ चाचा? प्रधान ने क्या किया उसके साथ? गांव के बीच वाले मैदान में मशालें जलाई गईं। गांव वाले देवनाथ को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। सबके हाथों में लाठियां थीं। सबकी आंखों में खून उतर आया था। गांव का प्रधान सबके सामने खड़ा था और देवनाथ हाथ जोड़कर सबके बीच खड़ा था। आज इस शैतान का अंत कर देंगे। और कब तक हमारे गांव में मौत फैलाता रहेगा तू बे? विश्वास कीजिए प्रधान जी, मैंने खुद कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए, दया कीजिए। चुप रहे अपशकुनी। तेरी परछाई मेरे बेटे पर पड़ी थी, वो अपाहिज हो गया। आज तुझे जिंदा गाड़ देंगे। मुझे मारोगे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। मेरी परछाई के साथ एक और भयानक चीज जुड़ी है, वो आजाद हो जाएगी। चुप रह, बेकार की बातें मत कर, मारो इसे। चाचा की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी था। पलास स्तब्ध बैठा था। उसके मन में हजार सवाल थे। चारों तरफ की धुंध जैसे अब उन्हें निगल लेना चाहती थी। अचानक याकूब चाचा ने ठंडी और अजीब नजर से पलास की आंखों में देखा। हे, देवनाथ मर गया। फिर गांव का क्या हुआ चाचा? देवनाथ तो मर गया, लेकिन उसकी परछाई, वो प्रेत आत्मा नहीं मरी। उसने एक नया शरीर ढूंढ लिया। नया शरीर मतलब? किसका शरीर चाचा? आप क्या बोल रहे हैं? जानता है उस रात देवनाथ को पहला वार किसने किया था? किसने मारा था? गांव प्रमुख ने? नहीं, मैं ही उस उग्र भीड़ का नेता था। गांव प्रमुख ने हुक्म दिया था, लेकिन पहला वार मैंने ही किया था। आपने देवनाथ को मारा था? हाँ, मैंने। तब खून गर्म था, समझ नहीं पाया कि देवनाथ सही कह रहा था। उसके मरते ही उसकी वो अशुभ परछाई नया शरीर खोजने लगी, और क्योंकि पहला वार मैंने किया था, इसीलिए वो परछाई मेरे साथ जुड़ गई। क्या मतलब इतने सालों से आप? हाँ, इतने सालों से मैं उस अभिशाप को ढो रहा था। इसीलिए मैं रात के अलावा बाहर नहीं निकलता भी हूँ तो लोग से दूर रहता हूँ। लोग मेरे बारे में फुसफुसाते हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। मेरी परछाई की तरफ देख पलाश। अचानक उनकी परछाई शरीर से अलग होकर एक काले इंसानी आकार में उनके बगल में खड़ी हो गई, जैसे वो कभी उनका हिस्सा थी ही नहीं। अपनी आंखों के सामने ऐसा अजीब दृश्य देखकर पलाश डर के मारे सुन्न हो गया। ये क्या चाचा? आपकी परछाई
आपकी परछाई तो आपके शरीर से अलग हो गई। मैं ये क्या देख रहा हूँ? वो इतने सालों से मेरे शरीर पर सवार था, लेकिन अब मेरा समय खत्म हो गया है। अब ये नया शरीर ढूंढ रही है। चाचा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। तुझे कैसे जाने दूंगा? जब तक ये परछाई मुझे नहीं छोड़ती, मैं शांति से मर भी नहीं सकता। अंदर से जल रहा हूं मैं। नहीं नहीं चाचा, ऐसा मत कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। इसीलिए तो तुझे बुलाया है। तेरे साथ कुछ हो भी गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभिशाप को उठाने के लिए तू ही ठीक है। मुझे शांति चाहिए और उसके लिए ये करना ही होगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भाग जाऊंगा। अशुभ परछाई ने पलास के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये बदला खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। धुंध की चादर ओढ़े गांव अभी भी गहरी नींद में थी। किसी को पता नहीं था कि अब एक नई भयावह कहानी शुरू होने वाली है।